दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ शाह। प्राण दहशत का साया, हुनर का आफताब, वो अजीम फनकार जिससे पूरा सिनेमा हॉल डरता था। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा के, इंडियन सिनेमा के एक ऐसे चैप्टर की याद दिलाता है जिसके बिना बॉलीवुड की कहानी, हिंदी सिनेमा की कहानी अधूरी है। हम बात कर रहे हैं प्राण साहब की। फिल्मों में उनका नाम सुनते ही दर्शकों की को एक सिहरन सी महसूस होती थी। पर्दे पे उनका आना किसी डेंजर अलार्म से कम नहीं था। लेकिन यही वो फनकार थे जिन्हें न सिर्फ उनके ज़बरदस्त क्रिएटिव अकम्पलिशमेंट्स के लिए सराहा गया, बल्कि जिन्हें उनके 60 साल के फिल्मी सफ़र के बाद विलन ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया गया। प्राण कृष्ण सिकंद का की पैदाइश 1920 को 18 नवंबर 1920 में पुरानी दिल्ली में हुई। उनकी शुरुआती एजुकेशन कई शहरों में हुई, लेकिन उनका एक्टिंग करियर लाहौर से शुरू हुआ। 1940 में एक फिल्म आई, यमला जट पंजाबी की, जिससे उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की। शुरुआती दौर में प्राण साहब ने हीरो या पॉजिटिव रोल निभाए, मगर उनकी किस्मत का असल फैसला पार्टीशन के बाद मुंबई आकर हुआ, जो उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और प्राण साहब को लाहौर छोड़कर मुंबई आना पड़ा। यह उनके लिए एक मुश्किल फेज था, लेकिन हुनर और हिम्मत उनके पास थी। मुंबई में उन्हें फिल्म जिद्दी 1948 में, उसमें जिद्दी में उन्हें काम मिला और यहीं से उनकी पहचान एक हार्ड कोर विलन के तौर पर बननी शुरू हुई। प्राण साहब ने 1950 से लेकर 1980 के दशक तक करीब 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे बड़ी क्रिएटिव अकम्पलिशमेंट ये थी कि उन्होंने नेगेटिव रोल्स को एक नई ऊंचाई दी। इससे पहले विलन सिर्फ बुरे होते थे, मगर प्राण साहब ने उन्हें एक पर्सनालिटी दी, एक खास स्टाइल दिया। जब वो पर्दे पे आते थे तो सिनेगोअर्स सहम जाते थे। उनका इफेक्ट इतना ज़बरदस्त था कि लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से डरते थे। ये किसी भी एक्टर के लिए उसके किरदार की सबसे बड़ी फेम थी। उनकी आंखों की क्रूरता, उनके चेहरे पर सिनिस्टर स्माइल और उनके बोलने का एक खास स्टाइल, ये सब कुछ उन्हें बाकी तमाम विलेंस से एकदम अलग कर देता था। उनकी अगर यादगार फिल्में और उनके यादगार किरदारों की अगर बात की जाए तो 1955 में आई फिल्म आज़ाद, कुमार के साथ, या किशोर कुमार के साथ 1962 में आई हुई उनकी फिल्म हाफ टिकट, या कश्मीर की कली जिसमें उनके स्टाइल की बहुत चर्चा हुई शम्मी कपूर के साथ, या 1967 में आई मिलन, या देवानंद के साथ 1970 में आई जॉनी मेरा नाम। प्राण साहब ने महज विलेन का रोल नहीं किया, बल्कि वो फिल्म की कहानी का एक मजबूत पिलर होते थे। कई बार तो उनकी फीस हीरो से भी ज़्यादा होती थी, जो उनकी स्टार पार, उनकी स्टार वैल्यू का सबूत थी। 70s का की दहाई शुरू होते होते जब एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ, तो प्राण साहब ने अपनी इमेज को एक नया डायमेंशन दिया। वो कैरेक्टर एक्टर के तौर पर उभरे और उन्होंने कई फिल्मों में पॉजिटिव और इमोशनल रोल्स निभाए और लोगों को अपनी पॉजिटिव इमेज से, परफॉर्मेंस से हैरान कर दिया। 1967 में मनोज कुमार की फिल्म आई उपकार। इस फिल्म में उन्होंने मलंग बाबा का रोल किया और डायलॉग राम भरत से मिला दे और उनके चेहरे की नेकी ने दर्शकों को रुला दिया। इस रोल के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। ये उनके करियर का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने ये साबित किया कि वो सिर्फ विलन नहीं बल्कि एक इंतहाई वर्सेटाइल आर्टिस्ट है। 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। इस कल्ट क्लासिक फिल्म में उन्होंने शेर खान का
यादगार रोल निभाया। यह अमिताभ बच्चन के करियर की बहुत अहम फिल्म थी। शेर खान की दोस्ती, उसका सेंस ऑफ लॉयल्टी, उसका पठान अंदाज, ये सब कुछ इतना ज़बरदस्त था कि दर्शकों को प्राण साहब से नफरत के बजाय मोहब्बत होने लगी। यह रोल उनकी क्रिएटिव अकम्पलिशमेंट का एक बेहतरीन नमूना। प्राण शेर खान का ये रोल और जंजीर का ये कैरेक्टर, इसके बारे में अगर और बात की जाए तो ये कैरेक्टर डेवलप किया गया था बॉम्बे के रियल लाइफ डॉन करीम लाला की लाइफ पर। और करीम लाला जिनके जिनके बारे में, जो खुद अपने आप में एक कल्ट स्टेटस रखते हैं, जिनके बारे में यहाँ तक था कि कोई ख़त आ जाता था अगर करीम लाला और बम्बई ये दो चीज़ें लिख करके, तो वो करीम लाला तक पहुँच जाता था। करीम लाला वो शख्स जिनके ऊपर जिन्हें दुनिया जानती थी कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, मगर जिनके खिलाफ कभी कोई केस बॉम्बे में दर्ज नहीं हुआ। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार उन्होंने अदालत का रुख किया, और वो भी एक झूठे मुकदमे में। तो उस डॉन के उस जो एक डॉन होते हुए एक बहुत ही ह्यूमन, बहुत ही अच्छे इंसान भी थे वो। उस रोल को प्राण साहब ने एक खूबसूरती के साथ निभाया, और ये फिल्म जंजीर अपने आप में एक कल्ट क्लासिक सिनेमा आज मानी जाती है। 1978 में डॉन और अमर अकबर एंथोनी 1977 में आई इन फिल्मों में प्राण ने सपोर्टिंग रोल्स किए और एक नई पहचान मिली उन्हें। प्राण साहब की फिल्मी ज़िंदगी जितनी तूफ़ानी थी, उनकी निजी ज़िंदगी उतनी ही शांत और डिसिप्लिन थी। 1945 में उन्होंने शुक्ला सिकंद से शादी की, और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत कामयाब थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक जेंटलमैन एक्टर के तौर पर होती थी। वो वक्त के बहुत पाबंद थे और कभी भी सेट पर देर से नहीं पहुंचते थे। उनका एक स्ट्रिक्ट प्रोफेशनलिज्म था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता था। उन्हें 67, 69, 72 में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा किया। 2000 में 2000 में उन्हें विलन ऑफ द मिलेनियम का खिताब मिला। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो किसी भी फनकार के लिए नेशनल रिकग्निशन है और एक बहुत बड़ी प्राइड की माफ़ कीजिएगा। और फिर 2013 को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरकार ने उन्हें नवाजा। प्राण साहब का इसी 2013 में इंतकाल भी हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। वो उन चंद एक्टर्स में थे जिन्होंने नेगेटिव रोल्स को भी इतना ग्लैमर और इतनी डेप्थ दी कि वो फिल्म का ज़रूरी हिस्सा बन गए। उनका ऑरा ऐसा था कि आज भी जब फिल्मों में कोई दमदार विलन का रोल आता है तो लोग बेसाख्ता प्राण साहब को याद करते हैं। प्राण साहब ने दिखाया कि एक्टिंग सिर्फ हीरो बनने का नाम नहीं है, बल्कि किरदार को पूरी शिद्दत और सच्चाई से निभाने का नाम। वो हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में हमेशा एक ऐसे लीजेंड के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्होंने पर्दे पर भले ही दहशत पैदा की हो, मगर दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए इज्जत की जगह बनाई। हम प्राण साहब को आज उनकी 105वीं जन्म दिवस पर, उनकी बर्थडे पर शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू लीजेंडरी प्राण साहब। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच।